ये जो वीडियो आप देखने वाले हैं ये है काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ऊपर जो प्रॉब्लम्स बनती हैं, वो जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने इस वीडियो में सॉल्व करे हैं। इन इक्वेशन के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस वीडियो में मैं, पर इससे ज्यादा जरूरी बात ये है बताना चाहूंगा कि जो ये क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करे हैं इसमें मैंने पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके पूरी मैथमेटिक्स यूज कोऑर्डिनेट यूज करके मैंने इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। जैसे आपने 9th क्लास में करते थे, वहां पे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके कोऑर्डिनेट्स लेके सॉल्व नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इस तरह से करते हैं तो वो हमें डायरेक्शन भी बताते हैं। जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन है वो हमें डायरेक्शन भी बताते हैं। तो इसमें मैंने ये मेथड आपको जानना जरूरी है। इन क्वेश्चन को आप देखिए, समझिए, और जिस तरीके से मैंने करा है वो इस वीडियो में बहुत मैटर करता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डीप इनटू फिजिक्स में। मैं हूं परवीन कुमार, और पिछली वीडियो में हमने इन इक्वेशंस के बारे में जाना। यह है काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हमने इन इक्वेशन को पिछली वीडियो में ड्राइव किया था, और हमने पिछली वीडियो में जानने की कोशिश की थी कि आइजैक न्यूटन, जिन्होंने इन इक्वेशन को खोजा, वो इन इक्वेशन तक कैसे पहुंचे। तो ये सब हमने पिछली वीडियो में करा, और आज इस वीडियो में हम इन इक्वेशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये है पहला क्वेश्चन। जैसे हम 9th में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, यहां पे थोड़ा सा अलग तरीके से हमें यहां पे सॉल्व करना होगा। वो आपको समझ में आ जाएगा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन ये है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। मतलब एक बिल्डिंग है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। मान लीजिए ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे एक बिल्डिंग है मल्टी स्टोरी, इस तरह की। ये एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के टॉप से, यहां से एक बॉल को थ्रो किया जाता है वर्टिकली अपवर्ड। मतलब एकदम स्ट्रेट वर्टिकली अपवर्ड बॉल को थ्रो किया जाता है। मान लीजिए ये बॉल है और इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है, और जब इसको थ्रो किया जाता है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी नॉट से, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहां पे एक बात आपको नोटिस करने वाली बात है। यहां पे ये जो हम हाइट ले रहे हैं, ये हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। ये हम ले रहे हैं, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, ठीक है। और इसको हम मान रहे हैं रेफरेंस पॉइंट 0, ठीक है। और ये हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन इन मोशन, वन डायमेंशन मोशन पढ़ रहे हैं हम। तो हमें बस एक ही एक्सिस की जरूरत पड़ेगी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि ये वन डायमेंशन मोशन है, स्ट्रेट लाइन इन मोशन है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट हमने ये माना है इसका, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। ये बॉल थ्रो क्या है, अपवर्ड। तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी ये प्लस होगी, प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को साथ लेके चलेंगे। यहां पे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को साथ लेके चलेंगे, जो कि हम 9th के क्वेश्चन में ऐसा नहीं करते थे। 11th में हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और मैंने जैसे कि आपको सबसे पहली वीडियो में बताया था, इस चैप्टर की पहली वीडियो में ही, कि हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे और जितने भी आगे की फिजिक्स सॉल्व करेंगे वो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करेंगे।
क्योंकि जिससे हमें कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स को समझने में आसानी होती है। तो इसलिए क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहता हूं। और इस बिल्डिंग की जो हाइट है, इस बिल्डिंग की हाइट है 25 मीटर, यानी कि इस पॉइंट तक इसकी हाइट है। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 25 मीटर। पहला क्वेश्चन है, पहला इसके क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है हाउ हाई विल द बॉल राइज। जब आपने बिल्डिंग के टॉप से इस बॉल को, ये बॉल है, इस बॉल को थ्रो किया विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो कितना ऊपर तक ये बॉल जाएगी, कितने ऊपर तक ये बॉल जाएगी, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट को मान लेंगे हम, जो कि है 25 मीटर। ये हमारा क्या है, इनिशियल पोजीशन। ये हमारा क्या है, इनिशियल पोजीशन, वाई नॉट। ठीक है। और मान लीजिए बॉल गई, मान लीजिए आपने थ्रो किया 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से और बॉल गई हाथ तक, ये हमारी फाइनल पोजीशन वाई। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। तो कौन सी इक्वेशन हम यूज करेंगे यहां पे, हमें निकालना है, ये हाइट निकालनी है हमें, ये इतनी हाइट, और हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, और हमें टाइम नहीं पता। तो इस इक्वेशन को तो हम लेंगे नहीं, इन दो इक्वेशनों को, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में टाइम आ रहा है। हम ये वाली इक्वेशंस लेंगे, दिस वन, क्योंकि इस इक्वेशंस में टाइम नहीं है, ये विदाउट टाइम है मतलब। तो ये वाली इक्वेशन हम लेंगे, वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a एस। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पहले मैं लिख लेता हूं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा 11th क्लास में। सॉल्व कर लेंगे फाइनल वेलोसिटी। हाँ ऑब्वियसली जब हम बॉल को थ्रो करेंगे, बॉल कितने ऊपर तक जाएगी, जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाएगी। जब आप प्लेग्राउंड में आपने बॉल को थ्रो किया होगा ऊपर, तो बॉल कब तक ऊपर जाती है, जब तक ऊपर जाती रहती है जब तक उसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी है 0। तो फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे, और वी स्क्वायर है हमारा 0, 0 स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 स्क्वायर प्लस 2a है हमारा -10, और फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन है ये y, और इनिशियल पोजीशन क्या है 25 -25। तो हमें ये पोजीशन पता चल जाएगी y की। 20 का स्क्वायर 400 -20 y -25, और हो जाएगा ये 25 y और -500 इज इक्वल टू 400। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, और 20y इज इक्वल टू 900, मतलब y इज इक्वल टू 900 अपॉन 20 इज इक्वल टू 45 मीटर। तो फाइनल पोजीशन क्या होगी, ये होगी 45, y की वैल्यू होगी 45 मीटर। ठीक है, ये तो हमें 45 मीटर पता लगे। ग्राउंड से मतलब 45 मीटर ऊपर बॉल जाएगी, ग्राउंड से, इस रेफरेंस पॉइंट से, ग्राउंड से 45 मीटर बॉल ऊपर जाएगी। लेकिन अगर हम इस बिल्डिंग से देखें तो हम सिंपल, बिल्डिंग से कितने ऊपर जाएगी, बिल्डिंग से ऊपर जाएगी ये 45, और बिल्डिंग की हाइट कितनी है
बिल्डिंग की हाइट है 25 मीटर, -25 मीटर यानी कि 20 मीटर। बिल्डिंग से देखें तो 20 मीटर ऊपर जाएगी और ग्राउंड से देखें तो 45 मीटर जाएगी, ठीक है। लेकिन हम इस रेफरेंस को लेके चलेंगे साथ में। अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल इट बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। मतलब जब आपने इस बॉल को थ्रो किया यहां से, इस बिल्डिंग के टॉप से जब आपने इसको थ्रो किया तो इसको जमीन, ये बॉल ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, तो उसको कितना टाइम लगेगा नीचे इस बॉल को ग्राउंड तक आने में, इस बॉल को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा। मतलब आपके बिल्डिंग के टॉप पे आप खड़े हैं और आपने बॉल को थ्रो कर दिया और कितनी देर बाद वो बॉल ऊपर जाएगी फिर नीचे आके ग्राउंड को टच करेगी, कितने देर बाद, तो वो टाइम हमें अब निकालना है। इसको नोट कर लीजिए आप। हमें ये हाइट पता है, मतलब एस पता है, हमें हमें टाइम निकालना है, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है। तो हम ये वाली इक्वेशन हम लिख नहीं सकते क्योंकि यहां पे डिस्टेंस नहीं है, मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं है इस पहली वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो हमारे पास जो कि डिस्प्लेसमेंट है, इस इक्वेशन में जो थर्ड इक्वेशन है इसमें टाइम नहीं है और जो कि हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो हम ये वाली इक्वेशन लेंगे, एस इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन हम इस तरह किस तरह से लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब देखिए आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट में क्या मैटर करता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। वहां पे मैटर नहीं करता कि बॉल पहले कहां गई फिर कहां गई, वहां पे बस मैटर ये करता है कि फाइनल पोजीशन क्या है और इनिशियल पोजीशन क्या है। हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रखा है, हमें बस पुट करनी है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जो कि बाद में बताऊंगा मैं, पहले आप इस तरह समझिए, वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इनिशियल पोजीशन क्या है, पहले लिखेंगे फाइनल पोजीशन, वाई क्या है हमारी, ये वाई क्या है, ये वाई है फाइनल पोजीशन। अगर आपने यहां से बॉल को हिट किया, बॉल ऊपर गई फिर बॉल नीचे आएगी और ग्राउंड को हिट करेगी, यानी कि फाइनल पोजीशन ये है। फाइनल पोजीशन क्या है इस केस में, सेकंड वाले पार्ट में, बी वाले पार्ट में, ये मैंने ए वाला पार्ट किया था सॉल्व, अब मैं बी पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। इस वाले पार्ट में इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन है आपकी ये y इज इक्वल टू 0 और इनिशियल पोजीशन क्या थी, अगेन इनिशियल पोजीशन सेम है 25, तो फाइनल पोजीशन है 0, इनिशियल पोजीशन क्या है 25 इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी क्या है जब टाइम 0 था, 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमें कैलकुलेट करना है t प्लस 1/2 और a हम लेंगे -10 और टी स्क्वायर। देख रहे हैं कितने इजीली तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। -25 20t -5t स्क्वायर, ये सब हम इसको इधर कर देंगे, 5t² -20t -25 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 5 कॉमन ले लेंगे तो t² 4t5 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आएगी हमें
टी माइनस 5 प्लस 1 टी माइनस 5 इजिकल टू 0 इजिकल टू 0 और टी माइनस 5 और टी प्लस 1 इजिकल टू 0, यानी कि टी इजिकल टू क्या है 5 सेकेंड या फिर टी इजिकल टू माइनस 1 सेकेंड। तो टाइम जो है हम ये नेगेटिव में लेने का कोई मतलब नहीं है, तो ये आंसर हमारा ठीक है, यानी कि टी इजिकल टू 5 सेकेंड। तो ये चीज मैं इस क्वेश्चन में आपको समझाना चाहता था। देख रहे हैं ना आप, हमने डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पोजीशन लिखी, फाइनल पोजीशन लिखी और हमें टोटल टाइम पता लग गया। मतलब बॉल यहां से पहले यहां गई होगी किसी ठीक है, उसमें कुछ टाइम लगा होगा, फिर यहां से एकदम ग्राउंड तक आने में, तो दोनों टाइमों का सम क्या आ गया 5 सेकेंड। आप इसको इस क्वेश्चन को आपने 9th में भी क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चनों को, तब आपने क्या करते होगे, तब आप यहां से लेके यहां तक का टाइम निकाला होगा आपने, जब बॉल यहां से लेके यहां तक गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने दोबारा कैलकुलेट करा होगा बॉल को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा होगा, तो फिर लास्ट में फिर आप उनको दोनों को ऐड कर देते हो। तो इस तरह से हम क्वेश्चन 9th में सॉल्व करते आ रहे हैं, लेकिन अब आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस साथ लेके चलेंगे तो इस तरह से क्वेश्चन आराम से सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखते हैं एक बलून है, जो बड़े बड़े बलून होते थे ना पहले, जिनमें लोग बैठ के सफर करते थे, तो उस टाइप का एक बलून है और वो स्कैंडिंग एट द रेट ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड वो वर्टिकली ऊपर जा रहा है इस तरह से, ठीक है। जिस तरह की मान लीजिए एक बलून है इस तरह का, ये एक बलून है और ये यहाँ पे बास्केट होती है जहां पे लोग बैठते हैं, ठीक है। तो ये बलून धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। कितनी स्पीड से जा रहा है ये बलून ऊपर, ये जा रहा है एट द रेट ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब 40 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से ये ऊपर जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से ये वर्टिकल ऊपर जा रहा है। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये जो है स्ट्रेट लाइन मोशन में इस तरह से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जब ये 98 मीटर अबव द ग्राउंड, जब ये जमीन से 98 मीटर ऊपर होता है, मान लीजिए इस तरह से ऊपर आते आते यहां आ गया, ये यहां आ गया, ठीक है। बलून वही है, बस थोड़ा सा ये बास्केट है जहां पे, तो इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पहले ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये ग्राउंड है, ग्राउंड, और ये वाई एक्सिस है हमारा, ये हाइट क्या है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस है ये, ठीक है। जब ये ग्राउंड से 98 मीटर ऊपर, मान लीजिए ये जो यहां पे 98 मीटर है, 98 मीटर, 98 मीटर, जब ये ग्राउंड से 98 मीटर ऊपर होता है तो एक पैकेट को ड्रॉप किया जाता है, एक पैकेट को ड्रॉप किया जाता है। मान लीजिए ये वाला पैकेट है, इस पैकेट को ड्रॉप किया जाता है। तो ये पूछ रहे हैं कि कितने टाइम बाद ये पैकेट ग्राउंड पर टच होगा, ठीक है, और किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड पर टच होगा। दो क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मच टाइम, मतलब कितनी देर बाद ये ग्राउंड से टच होगा और किस वेलोसिटी से ग्राउंड पे टच होगा। पहले हम करते हैं पोजीशन, ये होगी हमारी इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन क्या होगी हमारी 0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी हमारी, इनिशियल वेलोसिटी होगी हमारी
40 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ये होगा हमारा, क्योंकि जब बलून साथ साथ ऊपर जा रहा था तो बलून के अंदर ये पैकेट रखा हुआ था, तो उस बलून की वेलोसिटी क्या थी, इस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में थी, पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम प्लस में लेंगे। अगर मैं किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूं और बिल्डिंग के ऊपर से मैं ये कैप है पेन का, और इस तरह से मैं थ्रो करता हूं, इस तरह से एक वेलोसिटी देता हूं, उस केस में हम वेलोसिटी को नेगेटिव मानेंगे, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में दी है हमने। ये देख रहे हैं ना, एक कोऑर्डिनेट देख रहे हैं ना आप, ये वाई एक्सिस इस तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये नेगेटिव डायरेक्शन है, लेकिन बलून इस तरह से ऊपर जा रहा था, तो इनिशियल वेलोसिटी, और वहां पे हमने इसको बस ड्रॉप किया है, इस तरह से ड्रॉप करा है। बलून तो ऊपर जा रहा था ना 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये पैकेट भी ऊपर जा रहा था, और इस तरह से हमने इसको ड्रॉप कर दिया। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 40 मीटर पर सेकंड। अब हमें निकालना है कितने टाइम बाद ये जमीन से टकराएगा। इस इक्वेशन में टाइम तो है नहीं, हम इसको नहीं लेंगे। इस इक्वेशन में टाइम है, पर इसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन में लेकिन डिस्टेंस या फिर हाइट कुछ नहीं है, तो हम सेकंड वाली इक्वेशन लेंगे, ये वाली इक्वेशन, एस वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और जी ओबियसली जी फोर्स जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में लगेगा, हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, और ये डायरेक्शन क्या है, माइनस वाई, ये डायरेक्शन क्या है नीचे की तरफ, माइनस वाई, यानी कि जी क्या है हमारा, जी कह लीजिए या फिर ए कह लीजिए, ये है हमारा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम क्या लिखेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी है +40 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमें कैलकुलेट करना है, और +1/2, और ए क्या है हमारा -9.8, और टाइम हमें कैलकुलेट करना है टी स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे वैल्यू पुट कर ही देते हैं, y की वैल्यू क्या है 0, और इनिशियल पोजीशन क्या है 98 मीटर। इस तरह से हम t कैलकुलेट करेंगे, -98 इज इक्वल टू 14t, इसको से -4.9 टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, 4.9 टी स्क्वायर -14t, ये इधर भेज देते हैं, इसको प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस हो गया, और ये -98 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फैक्टराइज से अच्छा है हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लें, आपने पढ़ा है ना 10th क्लास में, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a, ये आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसको यूज करके हम यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेंगे। तो t क्या हो जाएगा हमारा, t इज इक्वल टू माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, और ये -14, ठीक है, प्लस माइनस b है हमारा -14 स्क्वायर माइनस, ठीक है, a क्या है हमारा 4.9, और c क्या है, सॉरी c क्या है हमारा -98 इंटू -98, ठीक है, अपॉन 2a, और a है हमारा 4.9, ठीक है। तो t हो जाएगा हमारा, ये प्लस हो जाएगा 14 प्लस माइनस 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, ये माइनस है, ये माइनस है, तो प्लस हो जाएगी, वैल्यू प्लस में आएगी ये, और मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1920.8, ये मैंने कर रखा है कैलकुलेट, ये ठीक है, और अपॉन
2a, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 9.8, ठीक है। ये इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस ये ऐड होके आ जाएगा डिवाइड बाई 9.8, 14 प्लस माइनस ये इसका स्क्वायर रूट आएगा, रूट के बाद आएगा 46 डिवाइड बाई 9.8, यानी कि टी की दो वैल्यू आएंगी ना। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में दो वैल्यू आती है ना, रूट रूट दो रूट आते हैं ना, 40 प्लस 14 प्लस 46 डिवाइड बाई 9.8, ठीक है। एक वैल्यू आएगी टी की, ये वाली, टी इज इक्वल टू 14 माइनस 14 6 9.8। तो ये लेना, तो ये हम लेंगे नहीं क्योंकि ये नेगेटिव में आ रही है, टाइम जो है नेगेटिव में आ रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम लेंगे इस वैल्यू को। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा अराउंड 6.1 सेकेंड, ठीक है। तो मतलब जब ये बलून कांस्टेंट स्पीड, यानी कि क्या स्पीड थी इसकी, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बलून ऊपर गया, और जब ये बलून 98 मीटर ऊपर पहुंचा तभी हमने इस तरह से पैकेट को ड्रॉप कर दिया, जस्ट ड्रॉप, ठीक है। तो जो इस बलून की वेलोसिटी थी वो इस इनिशियल वेलोसिटी इस पैकेट की होगी, तो उसको नीचे आने में कितना टाइम लगा, तो इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, 6.1 सेकेंड, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट करते हैं अब। इसका दूसरा पार्ट पूछ रहा है, व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड से टकराएगा तो किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड पर टकराएगा। तो हमारे पास टाइम हमें पता है, ये हाइट हमें पता है, और तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करोगे आप वेलोसिटी निकालने के लिए, फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए। ये वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं और ये वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी, वो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, v। और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, प्लस 40 मीटर पर सेकेंड। ए क्या है हमारा, -9.8, और टी हमने कैलकुलेट कर लिया, टी कितना कैलकुलेट किया हमने, 6.1 सेकेंड, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी होगा हमारा 14, ये माइनस में आएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 59.7, और फाइनल वेलोसिटी आएगी 45.7 माइनस मीटर पर सेकेंड। इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं, 46 मीटर पर सेकेंड। देखा, इस इक्वेशन में हमें डायरेक्शन भी दिया है, -46 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो इस पैकेट का जब इसको ड्रॉप किया गया था तब इसका डायरेक्शन ये था, इस डायरेक्शन में था, पॉजिटिव वाई एक्सिस में। लेकिन जब ये ग्राउंड से टच होने वाला होगा तब इसकी वेलोसिटी होगी 46 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन होगा नीचे की तरफ, क्योंकि यहां पे वाई एक्सिस नीचे होता है ना, माइनस में, ये सब माइनस में होता है ना ये। तो कैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके, इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करके, हम वैल्यू के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी पता लग रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही समझाना चाहता था। अब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है मोशन इन प्लेन, मोशन इन 2 डायमेंशन। तो वहां पे डायरेक्शन सिर्फ 2 डायरेक्शन नहीं होंगे, जैसे यहां पे सिर्फ 2 डायरेक्शन की बात होती है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, मोशन इन 1 डायमेंशन में सिर्फ 2 डायरेक्शन होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक को हम प्लस मान लेते हैं, एक को हम माइनस मान लेते हैं। लेकिन जब मोशन इन 2 डायमेंशन आप पढ़ेंगे तो डायरेक्शन इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट डायरेक्शन है। ये देखिए, ये डायरेक्शन, दाएं डायरेक्शन, बाएं डायरेक्शन, उस कॉर्नर में डायरेक्शन, वहां डायरेक्शन, हर जगह डायरेक्शन। अगर इस पॉइंट से अगर आप डायरेक्शन देखें तो इनफाइनाइट डायरेक्शन है। तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए हम वेक्टर समझेंगे। और इसी तरह
इन इक्वेशन का यूज करेंगे वहां पे भी, तो बहुत मजा आएगा उस चैप्टर में। चलिए, आपको समझ में आया क्वेश्चन? तो उसको टाइम लगेगा ग्राउंड तक आने में 6.1 सेकेंड, और किस वेलोसिटी से आएगा वो 46 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन उसका इस तरफ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें ये एक कार है, मान लीजिए एक कार है ये वाली, और एक कार मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर, मतलब 40 किलोमीटर आवर की कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव कर रही है इस तरह, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और जब ये कार, मतलब यहां से चलते चलते कार जब यहां पे आती है, तब इस पोजीशन पे ब्रेक लगाया जाता है। यहां पे इसकी वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर, और तभी इसको ब्रेक लगाया जाता है। तो जब कार की ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी एकदम से थोड़ी रुक जाती है, धीरे धीरे रुकती है ना, और जितनी तेज हम ब्रेक लगाएंगे मतलब उतनी जल्दी रुकेगी, लेकिन फिर भी कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगी ना। तो यहां पे ब्रेक लगाया और कार रुकते 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 यहां पे रुकी 2 मीटर के बाद, तो यहां पे कार रुकी इस तरह से। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस हम सेंटर से सेंटर लेते हैं, ठीक है, 2 मीटर का। तो इसको हम स्टॉपिंग डिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब इसकी वेलोसिटी, अभी तक तो वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही थी कार इस तरह से। जैसे इस पोजीशन पे आई, हमने ब्रेक लगाना स्टार्ट करा, तो इसकी वेलोसिटी धीरे 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 यहां पे क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? यहां पे फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। और यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी थी यहां पे 40 किलोमीटर पर आवर। अब वेलोसिटी 40 से क्या हो गई? 0 हो गई। तो ये तभी हो सकता है जब एक्सेलरेशन हो। ठीक है, जो और एक्सेलरेशन का काम किसने करा? ब्रेक ने। तो जब वेलोसिटी कम होती है तो उसको हम एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है, लेकिन वहां पे एक वर्ड हम यूज करते हैं डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का जब एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। तो ठीक है, जब वेलोसिटी चेंज हुई है 40 से क्या हो गई? 0 हुई है, तो ऑब्वियसली बात है यहां पे डी एक्सेलरेशन ही हुआ होगा, तभी तो वेलोसिटी चेंज हुई है, 40 से 0 हुई है। और कितना डिस्टेंस लगा? इसे 2 मीटर डिस्टेंस लगा, मतलब यहां से ब्रेक लगाना स्टार्ट करा और यहां पर आते आते यहां पे रुकी है गाड़ी। यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब यहां पे बिल्कुल कंप्लीटली रेस्ट में हो गई, मतलब रुक गई गाड़ी यहां पे। तो हमसे पूछा गया है इफ द सेम कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर आवर। मतलब क्वेश्चन बस यही है, अगर मान लीजिए ये गाड़ी, अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर 40 की जगह 80 होती, इनिशियल वेलोसिटी 40 की जगह क्या होती? 80 किलोमीटर पर आवर होती, मतलब डबल हो जाती। तब ये कार, तब इस कार की, तब ये कार कहां पे जाके रुकती, ये पूछा गया। बस ये एक तो इतना गिवन है, लेकिन पूछा जब इसकी कार की स्पीड डबल हो जाए तब ये कार कितनी दूरी पे जाके रुकेगी, तो वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें जो गिवन है उसकी मदद से हम डी एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हम तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम से हमें कोई लेना देना नहीं है, यहां पे हमें डिस्टेंस से लेना देना है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी से। तो ये वाली इक्वेशन हम यूज कर लेते हैं, वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, तो ये हम इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्स एक्सिस, और ये डायरेक्शन यहाँ पे -x होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन, ये जो पॉइंट है ये है 0, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। चलिए ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 का स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 40 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन क्या था? इस साइड था, डायरेक्शन हमने ये लिया है।
प्लस प्लस एक्स की तरफ है डायरेक्शन, तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और हमें डिस्टेंस ये 2 मीटर में दिया है, ये किलोमीटर में है, ये मीटर में, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो 40 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 40 एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, और 60 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से इसको चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ आएगा, इस तरह से आएगा, 2 3 या 6 20 और 2 3 या 6 2 5 या 10, यानी कि 100 3 या 9, और ये आएगा अराउंड 11.1, मतलब तो ये है 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 11.1 स्क्वायर प्लस 2। अब एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, ठीक है, ए, और डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। 2 प्लस में लेंगे ना हम, ये यहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये क्या है, ये 2 है ना, 2 कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है। तो एस क्या है, यहां पे आप इस तरह से भी करने की प्रैक्टिस कीजिए। ये डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए आप करने की। 0 स्क्वायर 11.1 का स्क्वायर हो जाएगा 123.3 प्लस 2a, फाइनल पोजीशन है 2 और इनिशियल पोजीशन है 0, 2 माइनस 0 यानी कि 2 ही आएगा, ठीक है। तो a हो जाएगा हमारा -123.3 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि आएगा 30.8 माइनस में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन क्या है हमारा, रिटार्डेशन आया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि इस कार की वेलोसिटी 80 हो गई, डबल हो गई मतलब, तब जब इसको इस पोजीशन में ब्रेक लगाया जाएगा, तब ये कार कितनी दूर पे जाके एकदम से रुक जाएगी, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब हमें ये फाइंड करना, और हमें इस कार का एक्सीलरेशन तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि कार क्या है, कार सेम है, हमने उसी पावर पे ब्रेक को प्रेस किया है, तो एक्सीलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये वेलोसिटी जो है डबल हो गई ना, तो 11.1 का डबल हो जाएगा, यानी कि 22.2 मीटर पर सेकेंड। इसको आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड। अब हमें एक्सेलरेशन पता है, डिस्टेंस पता है, तो हमें एक्सेलरेशन पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे, ये वाली इक्वेशन। फाइनल वेलोसिटी होगी 0 और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 22.2 मीटर सेकेंड, 22.2 का स्क्वायर प्लस 2 ए क्या है हमारा -30.8 और एस डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन में पता नहीं है कहां पे आके गाड़ी रुकेगी, ठीक है। जब वेलोसिटी इतनी होगी तो हमें पता नहीं गाड़ी कहां पे आके रुकेगी, तो वो हम मान लेते हैं एक्स। इनिशियल पोजीशन क्या थी 0 -0, तो मतलब इसको एक्स ही, ठीक है, चलिए कोई नहीं, 0 इसको स्क्वायर करेंगे तो आएगा अराउंड 494.4 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 61.7x, तो हमें आ जाएगी हमारी पोजीशन
494.4 डिवाइड बाई 61 सेकेंड, जो कि आएगा 8.01 मीटर, मतलब अराउंड 8 मीटर। मतलब कार जो है जब उसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी, मतलब उसकी वेलोसिटी जब 80 हो जाएगी तो कार रुकेगी यहां पे 8 मीटर पे। तो देखा आपने, हमारा जो इंट्यूशन कह रहा था कि वेलोसिटी डबल होगी तो डिस्टेंस भी डबल होगा, पर ऐसा नहीं है। वेलोसिटी डबल हुई तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 3 गुना हो गया। ठीक है, तो ये हमें इस इक्वेशन से पता चला। तो तभी तो कहते हैं कि हमेशा कार जो है धीरे चलाइए, क्योंकि जितनी स्पीड बढ़ेगी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हमें रोकने में उतनी ही मुश्किल आएगी। कार को अगर इमरजेंसी हमें कुछ कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए कि हमें कार को जल्दी जल्दी से रोकना पड़े, तो वेलोसिटी ज्यादा होगी तो हमें उसे रोकने में उतना ही हम डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लेंगे, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, और यहां पे देखिए इक्वेशन अपने आप हमें इस पोजीशन को मिल गई 8 मीटर। ठीक है, यहां पे एक्सीलरेशन अपने आप हमें नेगेटिव मिला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में बताया है एक पैराशूटिस्ट, कोई पर्सन है, कोई बंदा है, वो पैराशूट वियर करके एरोप्लेन से जंप करता है। ठीक है, यहां से जंप करता है। जब वो जंप करता है, मान ली यहां पे जंप करके यहां पे आ जाता है 40 मीटर नीचे, 40 मीटर। ये बंदा यहां से यहां आ गया, ये मान लीजिए सॉरी, ये वो बंदा है। ठीक है, ये बंदा है। ठीक है, ये बंदा यहां से, इसने यहां से जंप की और यहां पे आ गया, कितना है 40 मीटर नीचे, 40 मीटर नीचे आ गया। तो अभी इसने पैराशूट को ओपन नहीं करा अपना, अभी इसने पैराशूट को ओपन नहीं किया। यहां पे आने के बाद 40 मीटर नीचे आने के बाद इसने अपना पैराशूट जो है ओपन कर लिया। ठीक है, यहां पे पैराशूट ओपन कर लिया, ये इस तरह से इसने अपना पैराशूट ओपन कर लिया, और ये फिर अभी ये धीरे 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 नीचे आ गया। और जब ये ग्राउंड पर आया, जब ये यहां ग्राउंड पे आ गया, तो इसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड। क्या वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी क्या थी इसकी, 2 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में होगी, है ना, नीचे की तरफ ही होगी वेलोसिटी। ये तो यहां से इसने एरोप्लेन से जंप करा और नीचे फिर ये गिरता गया। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, जो अर्थ का एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इसने अपना पैराशूट ओपन नहीं किया था, बट यहाँ पे इसने अपना पैराशूट ओपन कर लिया। जब यहाँ पे इसने अपना पैराशूट ओपन करा, तब इसका एक्सेलरेशन ये नहीं है, ये वाला डायरेक्शन नहीं है एक्सेलरेशन का। अगर ये इस तरह से गिरता जाएगा तो फिर तो ये खत्म ही हो जाएगा ना। पैराशूट ओपन करने के बाद इसको जो एक्सेलरेशन मिला है वो इस डायरेक्शन में मिला, और कितना मिला इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि जब ये यहां से जंप किया तो यहां पे आते थे तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हुई होगी। ठीक है, अगर अगर ये अपना पैराशूट ओपन नहीं करता तो वेलोसिटी और बढ़ती आती और बढ़ती आती, और यहां पे आके ये खत्म हो जाता। लेकिन यहां पे इसने अपना पैराशूट ओपन कर दिया, पैराशूट ओपन करने की वजह से इसका ये वाला एक्सीलरेशन खत्म हो गया, नेट एक्सीलरेशन ये आ गया, नेट एक्सीलरेशन, वो भी इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। तो इसकी वेलोसिटी है नीचे की तरफ और एक्सीलरेशन है ऊपर की तरफ। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, वेलोसिटी धीरे होती जाएगी, धीरे होती जाएगी, धीरे होती जाएगी, और नीचे आते 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 वेलोसिटी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड।
तो हमसे पूछा गया है, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब इसको यहां से जमीन तक आने पर कितना टाइम लगेगा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कितनी देर तक हवा में रहेगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है, जब ये यहां से कूदा था, जब इसने यहां से जंप की थी, उस टाइम पे एरोप्लेन की हाइट कितनी थी ग्राउंड से। ये दो क्वेश्चन पूछे हैं हमसे। आप कह सकते हो कि एरोप्लेन मूव हो रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जब यहां से जंप किया होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। देखो एरोप्लेन जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लीजिए, समझ लीजिए कि ये स्टैटिक पोजीशन में है एरोप्लेन, लेकिन हमें वेलोसिटी इस वाई एक्सिस की वेलोसिटी से मतलब है, हमें वाई एक्सिस की वेलोसिटी से मतलब है जो कि जीरो होगी। अगर एरोप्लेन इस डायरेक्शन में मूव भी कर रहा होगा तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें वर्टिकल वाई एक्सिस से मतलब है। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, ठीक है। और यहां तक आते आते इसकी वेलोसिटी क्या हो गई वो हमें पता नहीं है, हमें यह पता है कि 40 मीटर नीचे आने के बाद इस पॉइंट पे उसने अपना पैराशूट ओपन करा और जिससे उसको डी एक्सेलरेशन मिला, डी एक्सेलरेशन मिला, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट, वेलोसिटी इधर डायरेक्शन थी और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मिला, मतलब डी एक्सेलरेशन मिला, जिसकी वजह से वो उसकी स्पीड धीरे होती गई और यहां पे आके 2 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं, जब ये यहां पे आएगा, जब ये इस पॉइंट पे आए, जब पैराशूट जस्ट ओपन करने से पहले 40 मीटर नीचे, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। पैराशूट ओपन करने से जस्ट पहले जब वो 40 मीटर पे आएगा यहां पे नीचे, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेते हैं, ठीक है। हमें ये अपना एक ही एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। ये क्या है हमारा वाई एक्सिस, ये हमने इसको जीरो ही लेते हैं, ठीक है। इसको हम वाई मान लेंगे, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा वाई प्लस 40, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस पॉइंट पर क्या वेलोसिटी होगी जब उसने पैराशूट ओपन करने से जस्ट पहले। तो हम ये वाली इक्वेशन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम से हमें मतलब नहीं है, हम ये वाली इक्वेशन लेंगे, इससे फाइनल वेलोसिटी हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2a फाइनल पोजीशन यानी कि y माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है, क्योंकि ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल वेलोसिटी में कैलकुलेट करनी है, हमें पता नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है जीरो, प्लस 2 और a है हमारा 9.8 माइनस में, क्योंकि ये वाई एक्सिस ऐसे है और ये इधर की तरफ एक्सेलरेशन है ना, माइनस 9.8 और फाइनल पोजीशन क्या है वाई, और इनिशियल पोजीशन है माइनस वाई माइनस 40, ठीक है। इस तरह से है ना ये, ठीक है। वाई माइनस और वाई नोट क्या है वाई प्लस 40 है ना, वाई प्लस 40, तो ये हमारा वाई नोट है, वाई नोट इज इक्वल टू वाई प्लस 40, ठीक है। तो वी स्क्वायर हो जाएगा हमारा, जीरो का जीरो हो जाएगा, माइनस 19.6 वाई माइनस वाई माइनस 40, ठीक है। वाई से वाई कट गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो वी स्क्वायर आएगा हमारा 784, प्लस में आएगा, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस में हो जाएंगे, तो वी हो जाएगा हमारा 784 इज इक्वल टू 28 मीटर पर सेकेंड। देखो ये रूट है तो उसकी दो वैल्यू होंगी, एक प्लस में होती है और एक माइनस में होती है, 28 मीटर पर सेकेंड। पर देखा जाए तो ये वैल्यू जो है
माइनस, जो ये डायरेक्शन दे रही है माइनस, क्योंकि इस तरफ की तरफ वेलोसिटी होगी। जब ये बंदा नीचे गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, है ना, तो ये वैल्यू ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं, अभी हम ये भी मान सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी हमें पता ही है कि नीचे की तरफ ही होगी। ठीक है, तो चलो ये मान के चलते हैं -28 मीटर/सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी क्या है, -28 मीटर/सेकेंड। अब हम टाइम भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहां से यहां आने में इसको कितना टाइम लगा। ठीक है, कौन सी इक्वेशन यूज करें फिर? फाइनल वेलोसिटी पता है हमें, इनिशियल वेलोसिटी, इसमें तो टाइम है ही नहीं, हम ये वाली यूज कर लेते हैं। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, माइनस माइनस ले प्लस ले कुछ भी ले सकते हैं इधर, -28 मीटर/सेकेंड। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 प्लस ए क्या है हमारा -9.8 और टी। तो टी हो जाएगा हमारा -28 डिवाइडेड बाई -9.8, 2.85 सेकेंड। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक आने में 2.85 सेकेंड लगे। अब यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा? यहां से यहां तक आने में लगेगा, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम? हमें यहाँ पे वेलोसिटी पता है जो कि है 28 मीटर/सेकेंड। ठीक है, और हमें निकालना है डिस्टेंस भी निकालना है हमें, और हमें टाइम भी निकालना है। पहले हम टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, हमें ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं। तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, और तो फाइनल वेलोसिटी हम क्या लेंगे, 2 मीटर/सेकेंड। ये वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे, ये वाली। और फाइनल वेलोसिटी क्या लेंगे, पर देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ इसका डायरेक्शन है। तो ये क्या होगी, ये नेगेटिव में होगी, क्योंकि इसका डायरेक्शन -y एक्सिस की तरफ है। ठीक है, तो ये +2 में होगी, सॉरी -2 में होगी। और वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे क्या थी वेलोसिटी, -28 मीटर/सेकेंड। तो -28 मीटर/सेकेंड प्लस ए क्या है हमारा, ए है हमारा 2 मीटर/सेकेंड। पैराशूट ओपन करने के बाद नेट एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, और कितना लग रहा है, ऊपर की तरफ, मतलब वाई एक्सिस, यहां पे वाई एक्सिस पॉजिटिव में है, यानी कि ये प्लस में होगा हमारा। ठीक है, ए की वैल्यू है +2 और टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो 2t हो जाएगा हमारा -2 + 28, और t आएगा 26/2, यानी कि 13 सेकेंड। मतलब यहां से यहां तक आने में हमें उस पैराशूटिस्ट को लगेंगे 13 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2.85 + 13 = 15.85 सेकेंड। मतलब उस पैराशूटिस्ट को यहां से यहां तक आने में, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वो पैराशूटिस्ट, या तो ये कह सकते हैं कि वो पैराशूटिस्ट कितनी देर हवा में रहेगा, 15.85 सेकंड तक वो हवा में रहेगा। या तो यहां से यहां तक आने में उसको लगेंगे, जमीन ग्राउंड तक आने में 15.85 सेकंड। चलिए, हमें टाइम तो मिल गया, अब हमें हाइट भी निकालनी है कि जब वो पैराशूटिस्ट ने यहां से जंप किया था तो उस वक्त एरोप्लेन से ग्राउंड की हाइट कितनी थी। ठीक है, तो अब हम ये कैलकुलेट करेंगे, वाई नॉट कैलकुलेट करेंगे हम, या फिर ये तो हमें पता ही है 40, अगर वाई भी पता चल जाएगा हमें तो हम ऐड करके तो हम टोटल हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कैलकुलेट करते हैं, वाई ये वाली हाइट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जब ये पता चल जाएगी तो हम 40 ऐड कर देंगे, तो टोटल हमें एरोप्लेन से ग्राउंड की हाइट पता चल जाएगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन में से डिस्टेंस है नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं है इसमें, तो या तो ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं या तो ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं।
तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें डिस्टेंस से मतलब है, टाइम लेंगे तो फिर थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी इस वाली इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन लेते हैं। तो हम यहाँ यहां से लेके यहां तक की इक्वेशन बनाएंगे इस वाले एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, -2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हम ये वाली इक्वेशन ले रहे हैं, ये वाली इक्वेशन इजिकल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की थी, क्या आई थी, यहाँ पे कैलकुलेट करने पे आई थी 28। यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट की थी ना, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू, यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आई थी वो आई थी 28 स्क्वायर, ठीक है, और वो थी माइनस में, ठीक है, प्लस 2, यहाँ पे ए क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 2, और हमें ये एस कैलकुलेट करना है, ठीक है, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। ये हो जाएगा -2, 28 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर नहीं, हाँ, तो ये हो जाएगा 4, और 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784 प्लस 4, हाँ जी, फाइनल पोजीशन है 0, है ना, ये है 0। इनिशियल पोजीशन क्या थी, ये हमें कैलकुलेट करनी है, ये हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये मैंने एक तरह से, इसको इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, फाइनल और ये इनिशियल, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू आएगी -4y इजिकल टू 4 - 784, यानी कि y इजिकल टू 780/4 इजिकल 196 मीटर, यानी कि y क्या है 196 मीटर, ठीक है। ये क्या है y 196, और एरोप्लेन से इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, यानी कि यहां से लेके यहां तक क्या हाइट होगी 196 प्लस 4 कि 236 मीटर, ठीक है। तो ये टाइम मिल गया हमें 50.85 सेकेंड, और एरोप्लेन जब उसने जंप किया था तो कितना ऊपर था 236 मीटर, 236 मीटर। तो देखा, इस इक्वेशन में मैं प्रॉपर मैथमेटिक्स लेके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके, कोऑर्डिनेट्स लेके मैंने इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, और इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। अपने आप से वैल्यू बताएंगी, नेगेटिव क्या है, डायरेक्शन बताएंगी, क्योंकि अब डायरेक्शन मैटर करेगा। अब आप नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें वेक्टर आएंगे, और वेक्टर जब आप पढ़ोगे डायरेक्शन के बारे में, तो उसमें हर टाइप के एंगल, किस एंगल में, किस डायरेक्शन में, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिएक्शन टाइम के बारे में जानेंगे, और उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, क्लास में लाइव एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए आप, और कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रॉब्लम के बारे में अगर आप पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।